हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 9 लेकर आए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो सारे क्वेश्चंस मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज़ का अगर आपने कर लिया तो आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। MCQs के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में 100% कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू अ बीकर ऑफ वाटर विद एन इनिशियल पीएच ऑफ 7, व्हाट विल हैपन टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जब थोड़ा सा एसिड हम बीकर ऑफ वाटर में ऐड करते हैं जिसका इनिशियल पीएच अभी 7 है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसके पीएच में क्या चेंजेस आएगा या फिर क्या होगा उस पीएच का, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बिकम अ लिटिल लेस देन 7। ठीक है, वो 7 से थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस बीकर में, अभी तक तो वो न्यूट्रल स्टेज पे था, ठीक है, अब उस बीकर में हमने डाल दिया एसिड, तो उसका एसिडिक लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा और जैसे ही बढ़ेगा तो एसिडिक लेवल थोड़ा भी अगर बढ़ता है तो 7 से नीचे आ जाता है। ठीक है, पीएच उसका जो लेवल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इट विल बिकम अ लिटिल लेस देन 7। क्लैरिफिकेशन एक बार देख लीजिए, मैंने तो आपको समझा ही दिया है। व्हेन a small amount of acid is added to a beaker of water with an initial pH of 7, the pH of the solution will decrease, indicating an increase in acidity. Original pH 7 है, then pH जो है वो 7 से कम हो जाएगा। When we add acid to neutral water, हाइड्रोजन, और अगर एसिड है वो तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, pH घट जाएगा और सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट और ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट या सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो बेसिक नेचर का होता है इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ए में नाइट्रिक एसिड है जो इसलिए वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नंबर बी में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी गलत होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है इसलिए ये ब्लू लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर, वो ब्लू में ही रहने देता है। नंबर सी में नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये भी गलत होगा क्योंकि क्लैरिफिकेशन में देखिए नाइट्रिक एसिड जो एसिडिक नेचर का होता है इसलिए वो रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है, रोज पेटल, सोप, टर्मरिक एंड क्लोव। तो सही ऑप्शन होगा क्लोव। क्लोव जो है उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कंसिडर किया गया है क्योंकि ये जो है अगर इसके साथ एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस रखिए तो ये अपना ऑर्डर चेंज करता है, यानी स्मेल चेंज कर देता है और इंडिकेट करता है कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वह एसिडिक है या बेसिक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता क्या है, तो वो वही सब्सटेंस होता है जो कि अपने स्मेल को चेंज करके दिए हुए सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक है ये हमें बताता है। ठीक है, उसके कलर को चेंज नहीं करता, उसके स्मेल को चेंज करके हमें बता देता है कि जो उसके पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। और ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसका एक एग्जांपल तो यहाँ आप देख लिया क्लोव है, दूसरा एग्जांपल आपका ओनियन भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आपको रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि ये सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक होगा नेचर में, दूसरा है ये एसिडिक होगा, तीसरा है ये बेसिक होगा और चौथा ये न्यूट्रल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है तो वो बेसिक नेचर का होता है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी आ जाता है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने का और हाइड्रोक्साइड आयंस को डोनेट करने का। बेसिक है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा, एसिडिक है तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो ये इंडिकेट करता है एक पीएच लेवल, हाई पीएच लेवल का, और एल्केलिन कैरेक्टरिस्टिक को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेसिक इन नेचर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एन एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू व्हाट। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रीन, रेड, येलो, वाइट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेड। तो कोई भी एसिड जो है वो अपने कलर, यानी मैं अभी आपको ऊपर बताई बेस का भी एसिड है, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेटर हो जाता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन उसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, पीएच लेवल डाउन कर देगा और इस तरह से एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन दैट अल्टर्स द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर फ्रॉम येलो टू रेड इज। कोई भी सॉल्यूशन जो कि टर्मरिक पेपर को येलो से रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है। ऑप्शन है ए, या तो वो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा, नंबर बी है या तो वो न्यूट्रल होगा, नंबर सी है क्या वो एसिडिक है, नंबर डी है क्या वो बेसिक है। हमारा सही ऑप्शन होगा बेसिक। ठीक है, येलो से रेड जा रहा है तो वो बेसिक होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि येलो से रेड जा रहा है तो बेसिक होगा क्योंकि इसके पास वही आपका बार बार वही रीज़न होगा कि इसके पास अब चूंकि वो बेसिक हो गया तो प्रोटॉन एक्सेप्ट
एक्सेप्टर हो गया और हाइड्रोक्साइड डोनेटर हो गया, ठीक है। और वो हायर लेवल जो पीएच लेवल जो है वो हाई हो जाएगा और एल्केलिन नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर एसिडिक है तो पीएच लेवल डाउन कम हो जाएगा, प्रोटॉन डोनेटर हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस एक्सेप्टर हो जाएगा और एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ बेसिक है तो बेसिक नेचर है ही, पीएच लेवल हाई हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस डोनेटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया। अमोनिया चूंकि एक बेसिक सब्सटेंस है तो उसके पास प्रॉपर्टी है किस टाइप का आपका प्रभाव, तो एक बेसिक सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन होगा और पीएच लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू व्हेन डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। एक ब्लू लिटमस पेपर है, उसको जब हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू ही रह जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दिया हुआ सॉल्यूशन बेसिक और न्यूट्रल है तभी तो कलर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए कि ये बेसिक या न्यूट्रल है। लिटमस पेपर जो है उसको यूज़ किया जाता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो या बेसिक हो, जब हम उसको सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि वो बेसिक है। एक चीज़ आप देखिए कि सॉल्यूशन अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है तो लिटमस का कलर क्या होगा? रेड, रेड ही रहेगा और ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो क्या होगा? लिटमस का ब्लू ब्लू रह जाएगा और रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा? लिटमस का कोई कलर ही चेंज नहीं होगा, रेड ब्लू किसी में भी वो कलर में चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू बोथ एसिड एंड बेस सेपरेटली। एक टर्मरिक पेस्ट हम लिए जिसको अलग अलग सेपरेट एसिड और बेस में हम ऐड किए तो वो क्या कलर देगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एसिड में वो येलो देगा और बेस में वो रेड देगा। क्लैरिफिकेशन देखिए कि एसिड के साथ वो रेडिश होगा और बेस के साथ वो ओरिजिनल येलो कलर ही रहेगा। टर्मरिक जो है वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्राइट रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द ऑप्शन सर्व एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इन सब में कौन सा ऑप्शन जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए क्यों ये कहलाता है, क्योंकि जब हम इसको एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस में डालते हैं तो ये येलो कलर का ही रहता है, लेकिन जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये पिंकिश रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर इसलिए भी कहलाता है क्योंकि वो डिस्टिंक्ट कलर एग्जिबिट करता है और पीएच का सॉल्यूशन का जो पीएच है उसको उसमें वेरिएशंस देता है। वो अपने येलो कलर को मेंटेन करता है एसिड्स और न्यूट्रल सॉल्यूशन में और पिंकिश रेड कलर का हो जाता है जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।